प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 20वां पाठ जो कि रचनात्मक कार्य है, इसमें आज पत्र लेखन लिखें। और आपको पता है, पत्र दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम किसी संस्था के अध्यक्ष को, जैसे स्कूल की बात करें तो हम प्रधानाचार्य को, या फिर जैसे कि अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को, पोस्ट मास्टर को, बैंक के प्रबंधक को, मैनेजर को, उसके अलावा डीएम, सीएम, पीएम आदि को, जो ऊंचे पद पर आसीन बैठे लोग हैं, उनको लिखते हैं। लेकिन हम अनौपचारिक पत्र की बात करें, अनौपचारिक पत्र अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को लिखा जाता है। तो आज हम एक औपचारिक पत्र लिखेंगे और एक अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे एक औपचारिक पत्र से कि स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले के सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। कभी कभी कुछ मोहल्लों में सफाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हम वहाँ पे उनको पत्र लिख करके ये बात याद दिला सकते हैं। तो आज हम यही एक पत्र लिख रहे हैं। इसको शीर्षक है पत्र का स्वास्थ्य अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए मोहल्ले की सफाई के लिए मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखें। तो ये था हमारा प्रश्न। और हम एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा ये जो पेज पर मार्जिन लाइन है, जो कि पिंक रंग की होती है या गुलाबी रंग की जो मार्जिन लाइन होती है, उसको मान लेते हैं। यहाँ हमारा पूरा पेज खत्म होता है, इसको हम मान लेते हैं। तो पत्र कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले उस अधिकारी का नाम, पद याद रखिएगा, नाम का अर्थ पद, सेवा में, और इसको हम एक साथ चिपका के लिखेंगे ताकि सब एक सीध में आए। तो याद रखिएगा, मार्जिन लाइन को हम क्यों इसके साथ चिपका के लिख रहे हैं? ताकि ये सभी चीज एक सीध में आए। सेवा में कोई भी विराम चिन्ह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने ध्यान दिया, कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। श्रीमान सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी और उसके बाद में पता। जैसे हम स्कूल में लिखते हैं प्रधानाचार्य, और उसके बाद में उस स्कूल का नाम लिखा जाता है, तो नाम और पता। तो सबसे पहले पद का नाम और उसके बाद उसका पता लिखते हैं। सदर बाजार, सदर बाजार
वाराणसी। तो हमने पता लिखा, यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि, यहाँ दिनांक हम लिखेंगे, दिनांक आज 9/9/2021। उसके बाद विषय लिखा जाता है, किस विषय पे आप ये पत्र लिख रहे हैं। विषय है मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन पत्र। ये मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन महोदय तो ये चीज़ आपने गौर किया होगा, सब हमने एक सीध में लिखने के लिए हमने मार्जिन लाइन को इसलिए चुना ताकि हम इसे एक सीध में लिख सकें। और यहाँ तक हम एक एक वाक्य में लिखेंगे, तो लिखने का जो तरीका यही रहेगा। अब इसके बाद में हम इसके नीचे से शुरू करेंगे अपना जो मेन जो पत्र का जो है हम कहते हैं लेटर ऑफ द बॉडी, यहाँ से शुरू करेंगे महोदय के नीचे से। सविनय निवेदन है निवेदन है सविनय निवेदन है कि सदर बाजार के बी तथा ई ब्लॉक, ये क्षेत्र होता है बी तथा ई ब्लॉक का ब्लॉक में जहाँ तक पेज है वहाँ तक लिखते जाएंगे। ये तरीका है, जहाँ तक ये लाइन, जहाँ तक पेज है, यहाँ पेज खत्म हो जाता है तो अब हम अगली लाइन में आएंगे। ई तथा बी ब्लॉक में कई दिनों से कई दिन से सफाई नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है, नहीं हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है, जगह जगह कूड़े के
जमा आखिरी तक लिखेंगे, जहाँ तक वाक्य है पूरा लिखेंगे। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मुझे मिटा करके लिखना है, आपको तो ठीक इसके नीचे से लिखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले के सफाई के लिए पत्र लिखें। तो आपको पता है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी होता है वो प्रत्येक ज़िले में होता है, और उसका पता, उसके जो कार्यालय का जो पता होता है वो भी आपको जानकारी होती ही है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। तो उसका नाम नहीं लिखा जाता, पद का नाम लिखा जाता है, याद रखिएगा। जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उस व्यक्ति का नाम न लिखकर उसके पद का नाम लिखा जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, तो हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं इसको, और उसका नाम न लिखकर पद का नाम लिखा जाता है। उसके बाद पता, जहाँ पे उसका कार्यालय है, तो उसका कार्यालय भी सदर बाज़ार में ही है, और सदर बाज़ार वाराणसी में। हमने देखा यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया गया, बुक में ज़रा गलत लिखा हुआ। अभी जो आधुनिक तरीका है पत्र लिखने का, उसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। उसके बाद जिस दिन हम एक पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तिथि डालेंगे, और आप अगर परीक्षा में लिखते हैं तो परीक्षा की तिथि लिखेंगे। तो तिथि उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद विषय बताया जाता है कि एक झटके में ही पता चल जाए पूरा पत्र पढ़ने से पहले ही कि ये पत्र किस लिए दिया गया। तो विषय में है मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन। तो ये विषय ऐसा होना चाहिए जिसके पढ़ते ही हमें पता चल जाए कि हमने ये पत्र किस कारण से लिखा गया। तो मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन था, तो ये हमने विषय लिखा है। अब उसके बाद सदर बाज़ार के किस हिस्से में आप रहते हैं और आप उसमें क्या क्या कमियां हैं सफाई से संबंधित, तो आप उसी को अब बताएंगे। तो हमने यहाँ शुरू किया, महोदय सविनय निवेदन है, सविनय की विनय के साथ, विनम्रता के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी बात आपके सामने प्रकट करता हूँ कि सदर बाज़ार के बी तथा ई ब्लॉक में कई दिनों से सफाई नहीं। उस क्षेत्र का भी बताना होता है, क्योंकि पूरा सदर बाज़ार हिस्सा बहुत बड़ा है, तो उसमें से किस जगह भी सफाई नहीं हुई है, कौन से आप है। तो इसमें आपने बताया कि बी और ई ब्लॉक, सदर बाज़ार अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, तो बी और ई जो है वहाँ पे सफाई नहीं है, बाकी सब में सफाई है। और आपको इसी ब्लॉक का नागरिक भी होना चाहिए, वहाँ आपका आवास भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप रहते बनारस में लेकिन आप लिखेंगे प्रयागराज के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे तो ये भी गलत है। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है वहीं के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, और ख़ासकर आप उसी क्षेत्र के हैं तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप उस जगह से अच्छी तरह से उस जगह को जानते पहचानते और देखते हैं, तो इस कारण से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब मैं मिटा देता हूँ इसको। तो जगह जगह कूड़े की ढेर जमा, मैं इसको मिटा देता हूँ अब। हाँ, आगे लिखते हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर जमा हैं, बिना नालियां भी कूड़े से भरी हुई हैं, नालियां भी कूड़े से भरी हुई है, भरी हुई है। कोई भी सफाई कर्मचारी, कोई भी
कोई भी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आता। नियमित रूप से नहीं आता, नहीं आता। गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर है। गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर है। बीमारी फैलने का डर है। अतः अब ये एक से अधिक अनुच्छेद में हो सकता है, तो ये आपने पूरा अपना विस्तार से बता दिया। अब अगला वाक्य है। अतः अगला वाक्य भी यहीं से शुरू करेंगे, शुरुआत से। अतः आपसे प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है कि शीघ्र ही हमारे मोहल्ले में, शीघ्र ही हमारे मोहल्ले में सफाई की उचित व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। इसके बाद जो पत्र लिखता है, जिसने आवेदन पत्र लिखा है, वो अपना नाम भवदीय लिखेगा। उसके बाद अपना नाम लिखेगा, जैसे राहुल देव और वही का निवासी भी होना चाहिए, तो हम लिखेंगे बी ब्लॉक, सदर बाजार, वाराणसी। तो पत्र लिखने वाला अपना पता भी देगा, और खासकर वह भी उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मैंने बोला ना कि ये नहीं होना चाहिए कि हम रहते वाराणसी में हैं और किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें, ये भी सही नहीं है। तो उसी जगह का आप निवासी होने चाहिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये था हमारा औपचारिक पत्र। अब हम करेंगे एक अनौपचारिक पत्र, और ये जो छोटा सा पत्र हम आज लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता को लिखा जा सकता, भाई को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को लिखा जाता। तो एक
पत्र हम लिखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? अपने दोस्तों को। अपने जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए, मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखते। तो मित्र कॉमन जेंडर हो गया आज का। लड़का और लड़की दोनों ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए किया भी जाता है। तो तरीका है, इसमें भी मैं एक मार्जिन लाइन खींच देता हूँ, जिसको कि हम समझ के लिखेंगे कि ये गुलाबी रेखा है हमारी, पिंक लाइन, पिंक मार्जिन लाइन है, इसके साथ चिपका के लिखेंगे ताकि हमारे जो वाक्य है ठीक एक के नीचे एक आते जाए। तो सबसे पहली बात है इसमें, जिसको पत्र लिखा जाता है उसका पता हम लिखेंगे। उसका हम क्या लिखेंगे? उसका पता लिखेंगे। मान लेते हैं कि आपका जो मित्र है वो दूसरे शहर में है, प्रयागराज। तो हम पहले उसका पता लिखेंगे। B 26/4 गौतम नगर, गौतम, ये आपके मित्र का पता है, इसको आप लिख रहे हैं गौतम नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो जिसको पत्र भेजा जाता है उसका पता लिखा जाता है और उसके बाद तिथि लिखी जाती है, दिनांक या तिथि, दिनांक या तिथि लिखी जाती है। दिनांक और तिथि उसी दिन का होता है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में संबोधन किया जाता है, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, और उसके बाद आप अपना मित्र का नाम लिख सकते हैं। वो मित्र लड़की सहेली भी हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है। प्रिय मित्र रवि। तो हमने लिखा, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा पता, जिसको पत्र दिया जा रहा है, पत्र भेजने वाले का पत्र, पता। उसके बाद दिनांक हम लिखते हैं, दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जाता है। उसके बाद अपने मित्र को संबोधित किया जाता है, प्रिय मित्र रवि। नमस्ते भी कहा जा सकता है, अपने से बराबर वालों को हम नमस्ते भी करते हैं। तो संबोधन में नमस्ते भी लिख सकते हैं, नमस्ते। इसमें कोई विषय लिखने की जरूरत नहीं होती। एक चीज़ आपने देखा होगा कि अब इसके बाद हम लोग कोई विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो अलग से विषय नहीं लिखा जाता है। और आपको अपने जन्मदिन पर उसको बुलाना है तो निमंत्रण पत्र भी इसे हम कह सकते हैं। अपने मित्र को निमंत्रण पत्र
हम दे रहे हैं, वो दूसरे शहर में रहता है, पास के शहर में रहता है। तो लिखते हैं। अब इसके बाद आपने देखा है सब एक सीध में है, मार्जिन लाइन के साथ चिपका हुआ। सबसे पहले हमने पता लिखा, पता उसके घर का नंबर था, शायद किस क्षेत्र में पड़ता है वो भी लिखा, प्रयागराज जिले का नाम भी लिखा है, और फिर राज्य का नाम लिखा। दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जाता है उसी दिन लिखा जाता है। मित्र को प्रिय मित्र के बाद नाम भी लिख के हम संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ संबोधन में नमस्ते चलेगा। तो नमस्ते जो शब्द है हम बड़ों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने बराबर वाले दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं। अब पत्र लिखना शुरू करते हैं इसी के साथ से। हम सब कुशल हैं, हम सब कुशल हैं, आशा करते हैं, आशा है तुम भी ठीक होगे, ठीक होगे। इस महीने इस महीने की 15 तारीख को तो मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। इस दिन हमारे घर एक पार्टी का इसको मिटा देते हैं आगे का लिखने के लिए। पार्टी का आयोजन है, इस अवसर पर तुम्हें अवश्य आना है। आंटी अंकल को प्रणाम, और छोटी को ढेर सा प्यार, धन्यवाद। तुम्हारा मित्र
तुम्हारा मित्र सोहन। तो ये था हमारा पत्र लेखन, ये अनौपचारिक पत्र था। तो आज हमने एक औपचारिक पत्र किया है और एक अनौपचारिक पत्र। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।